नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा दांव चला है। गुड्डू जमाली की बीएसपी में वापसी हो गई है। जमाली की एआईएमआईएम से बसपा में वापसी हुई है। गुड्डू जमाली को आजमगढ़ उपचुनाव में उतारने की तैयारी चल रही। अखिलेश के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई। प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष को छोड़ सभी कार्यकारिणी भंग की गई है बीएसपी की। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। जमाली की एआईएमआईएम से बसपा में वापसी हुई है। पंकज मंडल इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। पंकज, कैसे देखें इस खबर को? एक बार फिर से वापस बीएसपी में, और अब मायावती क्या कुछ सोच रही हैं, क्या दांव चल रही हैं आगे के लिए? पंकज, देखिए, आपको बता दें कि 2022 में करारा हार तो बीएसपी को मिली। उसके बाद मायावती ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया। आज उन्होंने लगभग 1 घंटे पूरे प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उसी में गुड्डू जमाली, शाह आलम, जो कि एआईएम से आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे, अब उनको आजमगढ़ के जो उपचुनाव होने, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपनी जो सांसदीय सीट, जो आजमगढ़ की सांसदीय सीट है, उससे इस्तीफा दिया है, तो वहां पर अब उपचुनाव होना है। ऐसे में मायावती ने बहुत बड़ा दांव खेला है। शाह आलम, जो गुड्डू जमाली है, उसको वहां से प्रत्याशी घोषित किया है। और आपको बता दें कि गुड्डू जमाली बीएसपी में 2012 में और 2017 में विधायक रहे बीएसपी से। वही अब उसके बाद जब 2022 के चुनाव का उनको टिकट नहीं मिला था, तो वो एआईएम से टिकट लेकर वहां से चुनाव लड़े थे, और उसके बाद वो चौथे स्थान पर रहे थे। अब जबकि अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद लोकसभा सीट को छोड़ा है, तो अब वहां से उपचुनाव होना में, ऐसे में गुड्डू जमाली को वहां से बीएसपी ने प्रत्याशी घोषित किया है। जी, लेकिन ये जो दांव मायावती चल रही है, इससे कितना फायदा बसपा को होगा? क्या गुड्डू जमाली बीएसपी के लिए कुछ कर पाएंगे? एक बार फिर से वापसी तो बसपा में उनकी हो रही है, लेकिन कितनी मजबूत वो कर पाएंगे बीएसपी को अपने वोट बैंक के दम पर या अपने समाज के दम पर? जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें उन्होंने लगभग 36,000 वोट मिले थे। तो जाहिर सी बात है, चौथे स्थान पे रहे थे। एआईएम की उन्होंने जमानत बचा ली थी। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब वो उपचुनाव में चुनाव लड़ेंगे, तो उपचुनाव देखिए, जो रूलिंग पार्टी होती है उसी का ही होता है, जिसकी सत्ता होती है, सत्ते का जोर ज्यादा दमखम होता है। लेकिन गुड्डू जमाली को वहां से उतारने का बीएसपी को कितना फायदा मिलता है, ये तो उपचुनाव के रिजल्ट, हालांकि उपचुनाव अभी घोषित नहीं किया गया, लेकिन उपचुनाव वहां पर होना है और उसकी तारीख नहीं घोषित की गई। उपचुनाव होना है, उसको वहां से प्रत्याशी बनाया। गुड्डू जमाली का प्रभाव काफी रहेगा, लेकिन चुनाव जीत पाना, ये कहना बहुत मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है, बढ़त मिली है, तो कहीं ना कहीं अब वहां से उपचुनाव जब होंगे, तो उपचुनाव में सत्ताधारी, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अब राज्य में भी बीजेपी की सरकार आ गई, तो बीजेपी पूरी ताकत वहां पर झोंक देगी। अब मायावती जिस तरह से चुनाव आप देख रहे थे 2022 के चुनाव में, मायावती के रैली में किस तरह से जोर दमखम किस तरह से वो लगा रहे थे, तो उससे उसी के वही कारण था कि उनके जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसक कर बीजेपी में चले गए। तो क्या ये जो राशन पानी बीजेपी का है, तमाम जो नीति, क्या उसका फायदा जो ले रहे जनता उसको काट पाएंगे, और गुड्डू जमाली उसको स्थापित कर पाएंगे या चुनाव जीत पाएंगे, ये तो फिलहाल चुनाव के वक्त ही पता चल जाएगा। लेकिन गुड्डू जमाली एक प्रभावित व्यक्ति है, जो 2012 में भी विधायक रहे, 17 में भी विधायक रहे, और उसके बाद 22 में भी चुनाव लड़े, तो चौथे स्थान पे 36,000 वोट मिले। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि गुड्डू जमाली की एक बार फिर से। चलिए, शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।